हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। जो संविधान के जो वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, उसमें आज बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की। दोस्तों, बात करते हैं संविधान सभा कब बनी थी। तो दोस्तों, संविधान सभा को जो प्रस्ताव रखा गया था, जो कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी 1946 में की गई थी। किसके तहत की गई थी? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1946 ईस्वी में। दोस्तों, बात करते हैं कि संविधान सभा में सदस्यों की कितनी सदस्य संख्या थी। तो संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या रखी गई थी वो 389 रखी गई थी। कितनी रखी गई? 389 रखी गई थी, जिसमें 296 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश भारत से थे, यानी जहाँ ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट रूल था वहाँ से लिए गए थे। और 93 सदस्य जो लिए गए थे वो देशी रियासतों से लिए गए थे, यानी देशी रियासतें जो 562 रियासतें थी भारत में उनसे लिए गए थे। उनके में 93 सदस्य थे। कितने लिए गए थे? 93 सदस्य। और 15 महिलाएं सदस्य थी। कितनी थी? 15 महिलाएं सदस्य थी। दोस्तों, ये सदस्यों की संख्या जो रखी गई थी 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य रखा गया था। कितना? 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य रखा गया था। दोस्तों, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और दोस्तों, जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों, इसका प्रथम बार अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आयु के हिसाब से सबसे विशिष्ट व्यक्ति थे ये पूरी, मतलब उसमें संविधान सभा में। तो इन्हें जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इनका अध्यक्ष बनाया गया था। और इसका दूसरा जब 11 मई को जो सेकंड इसकी बैठक हुई थी, द्वितीय बैठक हुई थी, वो 11 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसका जो अध्यक्ष चुना गया था, पूरा स्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। कब चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। और जो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसका उपाध्यक्ष जो चुना गया था, HC मुखर्जी, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चुना गया था उपाध्यक्ष। और संवैधानिक सलाहकार चुने गए थे VN राव। किसे? VN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो कौन था? तो डॉक्टर VN राव थे। बात करते हैं अगले दोस्तों, बात करते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पारित किया, मतलब पेश किया था संविधान सभा के सामने। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। पेशकर्ता जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। और दोस्तों, ये पारित जो किया था संविधान सभा ने वो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। 22 जनवरी 1947 को किया गया था। दोस्तों, बात करते हैं कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो दोस्तों, अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। और दोस्तों, इससे अगले 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। पूर्णतः गणतंत्र घोषित कर दिया गया था, यानी संविधान स्वतंत्रता प्राप्त की थी। स्वतंत्रता पर भारत जो संविधान जो लागू हुआ था वो। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन की स्थापना कब की थी। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। दोस्तों, ये संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां बनाई गई थी। उन समितियों की जो प्रमुख समितियां हैं उनका अध्यक्ष किन्हें चुना गया था। दोस्तों, बात करते हैं कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां उनका अध्यक्ष किन्हें चुना गया था। तो जो पहली समिति थी संघ शक्ति एवं संघीय संविधान का जो अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को। किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। दोस्तों, अगली जो समिति थी वो थी नियमन समिति या प्रक्रिया समिति या संचालन समिति। तो इसका अध्यक्ष जो चुना गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। अगली समिति थी प्रांतीय संविधान समिति या मौलिक अधिकार या
अल्पसंख्यकों को संबंधित जितने भी जो प्रांतीय मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित जितनी भी समितियां थी वो डॉक्टर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुने गए थे? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति कब गठित की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। और उसके 7 सदस्य थे। कौन थे? 7 सदस्य। इनमें से जो बनाएंगे 7 सदस्यों में से डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जी को इसका अध्यक्ष चुना गया था। क्या चुना गया था? अध्यक्ष। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था भारत में? तो भारत में प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और कुछ दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों बात करते हैं भारतीय संविधान। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा पारित किया गया था। जो भारतीय संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। और लागू कब हुआ था? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगली बात करते हैं कि निर्माण कितने समय में हुआ था। तो जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों बात करते हैं कि अगली भारतीय संविधान में कितने भारतीय संविधान है उसमें 22 भाग हैं। कितने भाग हैं दोस्तों? आज भी 22 ही भाग हैं। कितनी अनुसूचियाँ थी उस समय अनुसूचियाँ 8 थी। आज 12 अनुसूचियाँ हैं। उस समय आर्टिकल 395 थे। तो दोस्तों आज भी 395 है। और दोस्तों केवल इसके अनुसूचियों में बढ़ोतरी की है। अनुसूचियाँ इस समय 12 है। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। दोस्तों बात करते हैं कि अगली वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। लेकिन गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में इसमें 25 भाग हैं। लेकिन ये भाग हैं, लेकिन जो भाग हैं केवल अभी 22 ही हैं। और अनुसूचियाँ इसमें 22 हैं और 12 हैं और 465 आर्टिकल हैं। लेकिन ये आर्टिकल खंडों के रूप में बटे हुए हैं। लेकिन जो मेन आर्टिकल है आज भी 395 ही है। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। दोस्तों प्रमुख स्रोतों का मतलब है कि भारतीय संविधान जो बना वो किन किन देशों से मिलकर बना, किन किन देशों का संविधान लिया गया, भारत के संविधान में बनाने में सहयोग लिया गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो लिया गया इसके बारे में बात करते हैं कि भारत के संविधान के स्रोत। तो भारत के संविधान में सबसे पहली बात करते हैं कि ब्रिटेन से क्या लिया गया। दोस्तों आपको बता दूं जो भारतीय संविधान है उनमें लगभग 85% जो संविधान है भारत का वो जो भारतीय शासन अधिनियम था 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो था उसी से लिया गया। भारतीय संविधान जो है 85% लगभग उसी से लिया गया, जिससे भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। जो बाकी आर्टिकल हैं, जो बाकी संविधान है वो भारत से कुछ विदेशी देशों से लिया गया है, जिनमें लिया गया सबसे पहला ब्रिटेन से क्या लिया गया। तो ब्रिटेन से भारत में संसदीय शासन प्रणाली क्या ली गई? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधिक शासन जो लिए गए वो इसी से लिए गए हैं ब्रिटेन से। अगली बात करते हैं कि यूएसए यानी अमेरिका से क्या लिया गया। तो दोस्तों अमेरिका से जो लिया गया है भारतीय संविधान में वो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पूर्ण अवलोकन और उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों का हटाना, राष्ट्रपति पे महाभियोग तथा उपराष्ट्रपति पद के विधियों के समान संरक्षण, यानी ये सभी आर्टिकल जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। बात करते हैं कि कनाडा से क्या लिया गया। तो भारत में कनाडा में लिया गया संघात्मक शासन प्रणाली। जो भारत में अभी शासन प्रणाली है ये प्रणाली जो ली गई है वो कनाडा से ली गई है। और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, जो केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति होती है, ये लिया गया कनाडा से। अगली बात करते हैं अपशिष्ट शक्तियाँ। जितनी अपशिष्ट शक्तियाँ वो किसके पास रहेंगी? सरकार के, केंद्र सरकार के। तो ये भी कनाडा से लिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि आयरलैंड से संविधान से क्या लिया गया। तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो लिए गया, सभी भाग जो लिए गए हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। किससे लिए गए? आयरलैंड से। अगली बात करते हैं कि जर्मनी से क्या लिया गया। तो जर्मनी से लिया गया आपातकाल। क्या लिया गया? आपातकाल। जो इमरजेंसी है जैसे 365, 360 और 356 जितने भी लिए गए हैं, 3 जो
आपातकाल एजेंसी हैं वो हैं, ये सभी जर्मनी से लिए गए। अगली बात करते हैं सोवियत संघ से क्या लिया गया, तो सोवियत संघ से दोस्तों लिया गया मूल कर्तव्य। क्या लिया गया? मूल कर्तव्य। अगली बात करें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया, तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो भारतीय संविधान में संशोधन होते हैं, ये सभी राष्ट्रपति के दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि जापान के संविधान से क्या लिया गया, तो जापान के संविधान से दोस्तों विधिक द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। दोस्तों वीडियो लंबी होने की वजह से दोस्तों मैं इसी वीडियो को यहीं तक समाप्त करना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखा करो। दोस्तों बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना। धन्यवाद।